सभी साथियों को नमस्कार। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों, कुछ साथी आप लोग जुड़ जाएं, फिर आज आप लोगों से बातचीत की जाए। बहुत सारे मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का अभी तक ना आना और अग्रिम रणनीति क्या होगी और क्या क्या आप लोगों को करना है, बहुत सारे मुद्दे पर आज आप लोगों से बातचीत करने आया हूं और अग्रिम रणनीति जो भी है आप लोगों तक साझा करने आया हूं। क्योंकि साथियों, बिना संघर्ष के इतिहास गवाह है, बिना संघर्ष के कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर आप लोग बैठे रहेंगे, देखिए कुछ साथी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है आप एक बार जो भी साथी जुड़े हैं अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दें, ताकि सभी जो भी हमारे भाई बहन उत्तर प्रदेश के देख पा रहे हैं और रणनीतियों को समझें और जानें और उस पर विचार विमर्श करें। एक बार अपने ग्रुपों में आप लोग शेयर करने की कोशिश करिएगा और फिर आप लोगों से बातचीत की जाए। धीरे धीरे कुछ साथी जुड़ रहे हैं और जैसे जैसे आप लोग जुड़ते जाइएगा शेयर करते जाइएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा इस समय आप लोगों को पता ही होगा, बेसिक शिक्षा विभाग में कितने पद खाली हैं। अब आप लोग एक आंकड़ा लगाइए कि जो अभी सारे साथियों के द्वारा एक अभियान चलाया गया था, आरटीआई अभियान, हमने उसको पहले ही 9 तारीख को 9 अप्रैल को आरटीआई के माध्यम से सरकार से सारे जो भी हैं रिक्त पद उसके बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई फिलहाल जवाब नहीं आया है। जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं, आप लोगों को हम बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के अगर देखा जाए तो लाखों से ज़्यादा पद खाली हैं। क्योंकि 2015 के बाद जब अखिलेश सरकार उत्तर प्रदेश में थी और इस समय चल रहा 2022, तब से अभी तक पदों का परिसीमन ही नहीं हुआ है। अब सोचिए, आप सोचने वाली सबसे बड़ी बात है कि 2015 के बाद से किसी भी प्रकार का कोई ब्यौरा ही नहीं आया है। इन्होंने नए पद को सृजित ही नहीं किया। जो सुप्रीम कोर्ट से शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था, उसी को सरकार 2 पार्टों में भर्ती को करवा पाई है। नए पद किसी भी प्रकार के सृजित नहीं किए गए हैं इस सरकार में। तो साथियों, आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि प्रदेश में लाखों से ज्यादा पद खाली हैं। आज अचानक लाइव आना हुआ क्योंकि देख रहे हैं सब लोग इधर उधर सो रहे हैं। जब तक आप लोग जागेंगे नहीं, मित्रों, भाइयों बहनों, आप लोगों को हम बता दें, शिक्षक भर्ती आप लोग तैयारी करते रह जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, शिक्षक भर्ती भूल जाइएगा। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा अब आगे आना पड़ेगा। देखिए, कोई नेता नहीं होता, जैसे आप लोग आगे आने की कोशिश करेंगे, खुद अपने आप को एक नेता मानिए, अपने आप को खुद आगे करिए। जब तक आप लोग अपने आप को खुद आगे नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और जो भी है बेरोजगारी आप लोग देख रहे हैं और उम्मीद है जो बेसिक शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं संदीप सिंह, आप लोगों ने इन्हें भी देख लिया होगा। इसके पहले सतीश द्विवेदी जी थे, उनको भी आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन जो हम लोगों के द्वारा एक रणनीति तैयार की जा रही है, कहीं न कहीं अब कुछ बड़ा करने वाले हैं हम लोग। आप सभी भाइयों बहनों का साथ चाहिए, बिना साथ के देखिए कुछ होने वाला नहीं है। बहुत सारे साथियों का लगातार सवाल ये भी रहता था कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, क्या करना होगा, कैसे होगा। तो देखिए साथियों, भर्ती आएगी तो, लेकिन इसके लिए थोड़ा अगर आप लोग प्रयास कर देंगे, हो सकता है पदों की जो है संख्या बढ़ जाए। पदों की संख्या बढ़ सकती है। अगर आप लोगों ने प्रयास किया तो पद बढ़ जाएंगे, निश्चित रूप से बढ़ेंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना, देखिए आप लोग एक दूसरे के सहारे बिल्कुल भी ना बैठिए, वो संघर्ष करेंगे, हम संघर्ष करेंगे तभी कुछ होगा। हम लोग बस एक रास्ता दिखा सकते हैं, आगे आ सकते हैं, लेकिन जब तक आप लोगों का साथ नहीं मिलेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा आप सभी लोगों से, आप लोग तैयार हो जाइए। निश्चित रूप से अब कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती का एक मामला चल रहा है, तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में माध्यमिक में भर्तियां होंगी। निश्चित रूप से जहां तक मेरा मानना है, मई के लास्ट तक नोटिफिकेशन जो है आ जाएगा। मई के लास्ट तक माध्यमिक में जो भी भर्तियां हैं, टीजीटी, पीजीटी, उसमें विज्ञापन आना सुनिश्चित ही समझिए।
मई के लास्ट या जून के फर्स्ट सप्ताह में। और निश्चित रूप से आएगी प्रिंस जी। और उसके बाद जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मामला है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी इसी के हैं। लेकिन एक दूसरे को मतलब छीटाकशी करना, ये सब करना, ये सबसे भर्ती नहीं आएगी मेरे भाइयों। क्योंकि आप सभी लोग एक दूसरे के चक्कर में जब तक रहेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आपको खुद आगे आना पड़ेगा। हम लोग एक बहुत बड़ा आगाज करने वाले हैं और उसमें सभी जो भी प्रदेश के भाई बहन हैं, सभी लोग अगर एकत्रित हुए तो निश्चित रूप से हम लोग कुछ न कुछ बड़ा करेंगे और निश्चित रूप से प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी भी। बिल्कुल सभी आप जितने भी भाई बहन हैं, आप सभी लोगों का एक प्रकार से जब तक समर्थन नहीं मिलेगा तब तक कुछ, देखिए अकेले की लड़ाई लड़ने से हम लोग कहीं ना कहीं कमज़ोर होंगे। और ये भी आप लोगों को हम बता दें कि जो रिक्त पद हैं लाखों की संख्या में, उसको मैं अभी क्रम से बताता हूं आप लोगों को। आप लोग खुद समझेंगे कि किस प्रकार से पद खाली हैं। आखिर सरकार क्यों पदों को नहीं बता रही है, छुपाना क्यों चाह रही है। ठीक है, कुछ चूतिया टाइप के लोग जुड़े हैं, वो दूर हो जाएं, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि पसंद नहीं करते ऐसे लोगों को जो फर्जी में आके कमेंट करते हैं, बेवकूफ़ लोग। ठीक है, देखिए किस प्रकार से पद खाली है, मैं आपको बताना चाहूँगा। रिक्त पदों का ब्यौरा अगर आप देखें तो जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा 51,000 का इन्होंने हलफनामा लगाया, तो आपका सीधे सीधे 51,000 सरकार ने खुद बताया कि हम शिक्षा मित्रों को मौका देते हुए भर्ती देंगे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने चुनाव से पहले 17,000 का आप लोगों को लॉलीपॉप दिया। वो 17,000 नोटिफिकेशन आ गया होता, लेकिन कुछ बेवकूफ़ों की वजह से वो 17,000 भी नहीं आया, जबकि जनवरी में नोटिफिकेशन उसका आना सुनिश्चित था और नोटिफिकेशन टाइप भी है। ठीक है, निश्चित रूप से अगर आप लोग थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे तो 17,000 में कुछ पद जुड़कर निश्चित रूप से भर्ती जो है जुलाई तक आ सकती है। लेकिन इसके लिए आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा और बिना प्रयास के, देखिए आप लोग एक दूसरे के चक्कर में रहेंगे कि ये प्रयास करेंगे वो प्रयास करेंगे तो वो कुछ नहीं होगा। आप लोग खुद आगे आइए। हम लोग एक रणनीति तैयार कर रहे हैं। मई महीने में बहुत बड़े धरने का आगाज़ होगा, उसमें प्रदेश के सभी आप भाई बहनों बंधुओं का साथ चाहिए। और जब तक आप लोग एकत्रित होकर साथ देंगे नहीं, एक दूसरे के सहारे बैठेंगे और एजेंटों की बदौलत आप लोगों का कुछ उद्धार होने वाला नहीं है। एजेंटों के चक्कर में आप लोग आएंगे तो वो लोग बस एजेंटा ही करेंगे, डीएलएड को पास कराएंगे, ये सब फलाना ढिमका, इन्हीं सब चक्कर में लगे रहेंगे। तो आप लोगों को अगर भर्ती चाहिए तो आपको खुद आगे आना पड़ेगा। हम लोग एक रणनीति तैयार कर रहे हैं, उस पर आप लोगों का, सभी भाई बहनों का साथ चाहिए। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी भाइयों बहनों तक आवाज़ जाए। और एक जो साथी कुछ कह रहे थे जूनियर का क्या मामला चल रहा है, देखिए आप लोगों को जूनियर का बता दें। जूनियर में जो भर्ती अभी रुकी हुई है वो मैनेजमेंट की वजह से रुकी हुई है कहीं ना कहीं, और उसमें कुछ जो गलतियां थी, कोर्ट में भी मामला चल रहा है। निश्चित रूप से उस पर भी सरकार लगी हुई है और जल्द ही मामला फाइनल होगा इसका भी। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की, जिस पे हम लोग लगातार आप लोगों के साथ बने हुए थे। पिछले आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने जून से लेकर अगस्त सितंबर तक बहुत बड़ा आंदोलन लखनऊ में किया। लगातार अनवरत धरने पर हम लोग बैठे रहे, उसमें सभी आप लोगों भाई बहनों का साथ भी मिला लगातार। और निश्चित रूप से देखिए साथियों, कुछ साथी ऐसे हैं जुड़े रहते हैं जो लगातार पॉजिटिव कमेंट करते हैं, तो उन लोगों की कमेंट देखकर कहीं ना कहीं ऊर्जा मिलती है। और बाकी जो लोग चाहते हैं अगर एक बड़ा आंदोलन किया जाए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9716 83 54 55। जो भी भाई बहन हम लोगों के साथ आना चाहते हैं और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के दरवाजे को खोलना चाहते हैं तो आप लोग 9716 83 54 55 पर आप लोग व्हाट्सअप करिए। अपने जो भी ग्रुप हैं उसमें इस वीडियो को शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा जब लोग जुड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से मई महीने में ही एक बड़ा आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को उस आंदोलन में सफलता होगी। देखिए तुषार शुक्ला लिख रहे हैं सो प्राउड। बिल्कुल मेरे भाइयों, आप सभी भाइयों बहनों का जब तक साथ मिलेगा नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। ठीक है, कुछ भाइयों बहनों के कहने से अचानक से मतलब आज लाइव आना हुआ,
बिना किसी रणनीति के कुछ लोगों को लगातार कह रहे थे भाई जब तक आप कुछ करोगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो इसी वजह से हमारा अचानक से लाइव आना हुआ। आकाश भाई भी जुड़े हुए हैं, बहुत संघर्षशील साथी हैं। आकाश द्विवेदी लिख रहे हैं जय श्री राम, भाई को जय श्री राम। लेकिन सभी लोग देखिए, आप लोग अगर जुड़ जाएंगे हम लोगों से तो निश्चित रूप से बिल्कुल भाई किसी का मैसेज इग्नोर नहीं करेंगे। बाहुबली गौर जी बिल्कुल सब देख रहे हैं, लेकिन कुछ बेवकूफ़ टाइप के लोग कमेंट करते हैं, उनको इग्नोर करना ही पड़ता है। रामानुज दुबे भाई भी जुड़े। देखिए हम लोग रणनीति बना रहे हैं और एक सफल रणनीति बना रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं हम लोग सफल भी होंगे। जो भी भाई बहन देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा, आश्वस्त करना चाहूँगा, शिक्षक भर्ती हम लोग लेकर रहेंगे। हम लोग जो भी है एजेंट वाला काम नहीं करेंगे। और कुछ लोग जो इस समय कर रहे हैं उन लोगों से भ्रमित ना होइए, ठीक है। जूनियर भर्ती कब होगी, कुछ लोग लिख रहे हैं। जूनियर भर्ती यार देखिए जल्द ही फाइनल होगी। थोड़ा सा सरकार 100 दिनों के कार्य योजना में अभी बिजी हुई है, उसके बाद निश्चित रूप से पूरी होगी, ठीक है। इस विद्यालय जब खुलेगा निश्चित रूप से सभी लोगों की ज्वाइनिंग होगी। देखिए आप लोगों को अब लगना होगा, हम लोग निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन का आगाज करेंगे। लेकिन बड़े आंदोलन का आगाज करने के लिए हम लोग लगातार टीम से बने हुए हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। जब तक हम लोग अपने साथियों से एक बार बढ़िया तरीके से बातचीत नहीं कर लेंगे, अकेले से कुछ नहीं होगा। हमारे बहुत सारे साथी हैं, जब तक उन लोगों से बैठकर बातचीत, चर्चा, फ़ोन पर बातचीत नहीं हो जाएगी तब तक धरने का ऐलान नहीं किया जाएगा। लेकिन जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, आप लोगों को बता दें कि मई में आप लोग तैयार रहिए। मई में कुछ प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ऐतिहासिक होने वाला है, इसलिए आप सभी लोग थोड़ा सा हम लोगों को समय दीजिएगा। जब हम लोग आगाज़ करें या हम लोगों के द्वारा कुछ किया जाए, और ऐसे चंदा चोरों से आप लोग दूर रहिएगा जो लगातार आप लोगों को भ्रमित किए। और उन्हीं चंदा चोरों की वजह से आप लोगों को बता दें कि 17,000 भर्ती नहीं आई, ठीक है। और आगाज़ किया जाएगा और बड़े स्तर का आगाज़ किया जाएगा जो आप लोगों को शिक्षक भर्ती दिलाएगा, ठीक है। निश्चित रूप से आगाज़ होगा, लखनऊ के गलियों में होगा। और कहाँ से आरंभ किया जाएगा, एक बहुत बड़ी हम लोग मीटिंग करने वाले हैं, आप लोगों को बताया जाएगा पोस्ट के माध्यम से कि कब क्या होने वाला है, ठीक है। हमारे बीच बहुत सारे प्रशांत भाई जुड़े हुए हैं और ऋषभ भाई भी जुड़े हुए हैं। लगातार लोग ठीक ठाक साथी हैं, सब लोग संघर्षशील साथी हैं। सब लोगों ने बेसिक शिक्षा के लिए, बेसिक शिक्षा भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। इन लोगों का प्रयास बहुत ही सराहनीय है और प्रशांत भाई भी लगातार प्रयास अपने माध्यम से कर रहे हैं और सब साथी कर रहे हैं। सभी साथियों का, जो भी साथी संघर्षशील है, सभी साथियों के योगदान से एक बहुत बड़ा आगाज़ हम लोग मई में करने जा रहे हैं। आप सभी भाइयों बहनों का बस एक बार साथ मिल जाए तो मैं बंटी पांडे आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों को शिक्षक भर्ती हम लोग दिला कर रहेंगे। हम लोग कोई एजेंट नहीं है, हम लोगों की ज़रूरत है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। हम लोग बस शिक्षक भर्ती लेकर रहेंगे। कैसे लेना है ये हम लोग खुद मतलब कर लेंगे कि क्या करना है, क्या रणनीति है। क्योंकि एजेंडों, जो भी एजेंट हैं उनकी बदौलत भर्ती नहीं आएगी। आप लोग ये भी कान खोल के सुन लीजिएगा, क्योंकि जब यहाँ से रिपोर्ट लगाई गई थी धरने की तो मैं आप लोगों को बता दूं उसमें साफ साफ दिखाया गया था कि ये सब पार्टी के एजेंट हैं, किसी अन्य पार्टी के एजेंट हैं। उन्हीं लोगों की वजह से आप लोग 17,000 भर्ती से चूक गए। इसलिए भाइयों बहनों आप लोग विश्वास बनाइएगा। हम लोग जब आगाज़ करेंगे तो किसी ऐसे एजेंटों को हम लोग साथ बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। जो भी होगा आप लोगों को सार्वजनिक किया जाएगा, क्योंकि हम लोगों को शिक्षक भर्ती चाहिए, ना कि हम लोगों को नेता बनना है। आप सभी लोगों को, हम लोगों का कर्तव्य है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती दिलाई जाए। जो भी जूनियर प्रक्रिया रुकी हुई है उसको पूरी कराई जाए। हम लोगों का ये कर्तव्य है, ना कि हम लोग किसी पार्टी के एजेंट हैं और ना कभी एजेंट बनने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। और अब चुनाव देखिए समाप्त हो चुका है, सरकार भी बन गई है जिसकी सरकार आप लोग चाहते थे। और देखिए आप लोगों को एक स्पष्ट और बात बता दें, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आप लोग 97,000 चिल्लाते हैं, और 97,000 का ऐसा कोई वो प्रस्ताव नहीं है कि 97,000 भर्ती आएगी। एक जायज़ मांग कीजिए, एक जायज़ मांग के साथ हम लोग 97,000 की मांग तो कर सकते हैं, लेकिन एक जो हम लोगों का मुख्य उद्देश्य होगा, जो जिससे हम लोग मजबूत होंगे। सरकार ने जो हलफनामा लगाया है 51,112 का, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा 51,112 का लगाया है, वही मजबूती है हम लोगों के पास। और इन्होंने अभी 17,000 का जो वो
सतीश द्विवेदी ने जारी किया था 17,000 भर्ती देंगे, ठीक है। तो उस पर भी कुछ ना कुछ किया जाएगा, लेकिन आप लोग बिल्कुल सक्रिय रहिए, निश्चित रूप से सक्रिय रहिए और सतर्क रहिए, एजेंटों के चक्कर में ना रहिए। एजेंट लोग लगे हुए हैं डीएलएड को पास कराने में, ये करने में, वो करने में, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल सकारात्मक रहिए, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। आपका भाई बंटी पांडे आप लोगों के साथ पहले भी था और अब भी है, लेकिन कुछ चमन चूतिया टाइप के लोग जो हैं बराबर ट्रोल करते रहते हैं, उनसे मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उन लोगों की अफवाहों में आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोग अपने मुद्दे से भटक जाएंगे और वो जो नमाजवादी टाइप के एजेंट लोग हैं वो आप लोगों को भ्रमित करेंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए हम लोग प्रयास करने वाले हैं, जो भी साथी हैं सब लोग लगातार सक्रिय हैं, लखनऊ में बने हुए हैं, लगातार सारे मुद्दे पर हम लोग देख भी रहे हैं क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। और बाकी जो भर्ती की बात है आप लोगों को बता दें, थोड़ा सा आप लोगों ने साथ दे दिया तो इसी 2022 में निश्चित रूप से भर्ती भी आएगी। और आप लोगों को बता दें ये भी कि सीटेट के बाद आप लोगों ने थोड़ा सा प्रयास कर दिया और साथ दे दिया तो जो आगामी हो सकता है सीटेट हो तो उसके बाद तुरंत नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल जाए, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों का साथ चाहिए और सरकार के कान में ये बात जानी चाहिए, ठीक है। और बाकी आप लोग जो फर्जी टाइप के कमेंट कर रहे हैं उन लोगों से दूर रहिए और कोशिश यही है कि आप लोगों के लिए कुछ बड़ा हो और बड़ा किया जाए, ठीक है। तुषार शुक्ला लिख रहे हैं प्रभु जी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल यार, प्रभु जी ध्यान देंगे और कोशिश भी यही है कि सब लोगों का उद्धार हो, जो भी भाई संघर्ष करें, पढ़ाई लिखाई करें, उनका कल्याण हो। और रिक्त पदों की मैं बात आप लोगों को बता रहा था, रिक्त पद जो उत्तर प्रदेश में हैं, देखिए अगर आप लोगों को स्पष्ट बता दें तो वो आंकड़ा जो पिछली 2019 की आरटीआई थी उसमें था 1,73,795 पद, 1,73,795 पद बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षकों के खाली थे, ठीक है। और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तब भी 2 लाख के करीब में पद खाली होंगे। अब यार, अब आप लोग कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन हो और निश्चित रूप से हम लोग कोशिश करेंगे और कुछ न कुछ बड़ा होगा। बाकी रही जूनियर भर्ती की बात, जूनियर में यार हमने जो हमको करना था हमने सब कर दिया है और निश्चित रूप से आप लोगों का इसका परिणाम जल्द ही देखने को मिलेगा। जूनियर के भी जितने साथी हैं वो लोग परेशान ना हो, जो होना था हमने कार्रवाई उसमें करने के लिए दे दिया है और निश्चित रूप से होगा। तुषार भाई लिख रहे हैं मालिक मुलाकात होगी। बिल्कुल यार, मुलाकात क्यों नहीं होगी, आप भाई हैं। और जितने लोग प्रशांत भाई लिख रहे हैं कि फर्जी अफवाह उड़ा रहे हैं, भर्ती आए तो फार्म ना डालना, बिल्कुल सही बात है। जिन लोगों को लग रहा है भ्रमित कर रहे हैं वो एजेंट टाइप के लोग ही हैं, यहाँ जुड़े हुए हैं और कुछ कहा नहीं जा सकता। आप लोगों ने देखा होगा पिछले जब 22 जून को पिछली साल गर्मियों में लखनऊ में बहुत बड़े स्तर का आंदोलन किया था, सब लोग जब सो रहे थे हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन छेड़ी थी और उस दौरान मेरा ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड हो गया था, अभी भी सस्पेंड हुआ, अब जाके खुला है, उसकी ट्विटर आईडी चेंज हो चुकी है। अब ट्विटर की आईडी हो गई है राकेश पांडे IND, ठीक है। देखिए बेसिक शिक्षा विभाग में पदों का जो सिस्टम है, हम लोगों ने RTI डाली और बहुत सारे साथियों ने उसके बाद RTI भी डाली। हमने जो है 9 अप्रैल को ही एक RTI का फॉर्म तैयार किया था, कैसे पदों का ब्यौरा मांगना है, तो उस पर हम लोगों ने लगाया था। उसके बाद सारे साथियों के द्वारा बहुत अच्छी मुहिम भी चलाई गई उसको लेकर, प्रशांत भाई और सभी लोगों के द्वारा जो भी हैं, आकाश भाई लोग, बहुत अच्छा मतलब इन लोगों का योगदान रहा है, लगातार संघर्ष करते रहे हैं। और यही आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा, आप लोग बस एकजुटता बनाइए। बिल्कुल प्रिंस भाई देखिए बिहार से जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं बिहार में भी कभी झांकी। बिल्कुल मेरे भाई, बिहार में भी झांका जाएगा और निश्चित रूप से आते हैं तो आप लोगों से मुलाकात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए जो RTI का जवाब अभी किसी को नहीं आया है
और निश्चित रूप से इतनी अगर ज़्यादा मात्रा में अगर आरटीआई पड़ी होगी तो निश्चित रूप से किसी न किसी भाई का जवाब जरूर आएगा। ठीक है, आप लोग परेशान ना रहिए, लेकिन परेशान होने की बात यह है कि इतने दिनों से आप लोग मांग कर रहे हैं नई शिक्षक भर्ती की और सरकार देने के लिए राजी नहीं हो रही है यार, बात तो ये है ना। तो थोड़ा सा इसमें आप लोगों को सावधानी बरतनी होगी। जो भी मतलब किसी पार्टी के लोग हैं उनका साथ नहीं लेना है, न किसी पार्टी लोग को बुलाना है, क्योंकि जब रिपोर्ट लगती है तो सरकार को दिखाया दिया जाता है कि ये पार्टी के लोग थे, इसमें कोई छात्र नहीं था। जब पिछली बार रिपोर्ट यहाँ से इको गार्डन से गई थी तो उसमें दिखाया गया था कि पार्टी के लोग थे, और ये बात सत्य है, पार्टी के लोग ही वहाँ ज़्यादा थे, छात्रों की संख्या थोड़ा कम थी। राजस्थान में कब फॉर्म भरा जाए, कुछ साथी लिख रहे हैं। देखिए यार, जो अपने उत्तर प्रदेश में मज़ा है वो कहीं बाहर और मज़ा नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा प्रयास कर लीजिए, शिक्षक भर्ती आ जाए, सब लोग मौज काटिए, उसके बाद अध्यापक बन के, ठीक है। और आप लोगों से आज बहुत दिनों के बाद मतलब जुड़ा हूँ बातचीत करने के लिए, बहुत अच्छा भी लग रहा है, सारे साथी जुड़े हुए हैं, और अचानक से लाइव भी आना हुआ तो कुछ साथियों को हो सकता है सूचना ना हो, लेकिन जितने भी साथी जुड़े हुए हैं बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के कमेंट देखकर। अगर आप लोगों को कोई एक डेट देनी हो, रामानुज भाई लिख रहे हैं, बहुत सही बोल रहे हैं, बिल्कुल मेरे भाई, आप लोग लगातार प्रयास किए हैं कि शिक्षक भर्ती आ जाए, और निश्चित रूप से शिक्षक भर्ती के लिए सभी साथी संघर्षशील रहे हैं। दरवाजा खोल दीजिए जरा, बाहर वाला। तो आप लोग ऐसे ही कोशिश करते रहिए, हम लोग बाकी एक धरने की डेट डिसाइड करने वाले हैं, निश्चित रूप से उसमें कुछ न कुछ बड़ा किया जाएगा, ठीक है। और जो भी आप लोगों के दिमाग में कोई भी किसी भी प्रकार की बातचीत चल रही हो तो आप लोग एक बार बताइए, उस पर निश्चित रूप से हम लोग विचार करेंगे। जो भी होगा टीम के सभी लोगों से बातचीत की जाएगी, जो भी तिथि होगी आप लोगों को बता दी जाएगी, ठीक है। अभी आज आप लोगों से बस चर्चा करनी थी कि आप लोग सक्रिय हैं कि मतलब आप लोग भी ठंडे बस्ते में जा चुके हैं, ठीक है। सुनील पटेल लिख रहे हैं जय श्री राम बंटी भाई, आपको भी जय श्री राम, ठीक है। अनुमानित डेट जो है मई के महीने में आप लोग तैयारी कर लीजिए। हम लोग निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन लखनऊ में करेंगे और लखनऊ के गलियों में आंदोलन होगा, ये कौन है? और निश्चित रूप से तैयारी एक आगाज होगा। बिल्कुल तुषार भाई लिख रहे हैं अरे बड़ा किया जाएगा आज शाम को, बिल्कुल बिल्कुल कुछ न कुछ बड़ा ही होगा, बिना बड़ा किए कुछ भर्ती नहीं आने वाली, आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है। प्रयास करिए, आप लोग लगातार जुड़े रहिए। और मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को पता ही होगा, नहीं हो तो नोट कर लीजिए 9716 835455। आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करिए कब जो है आंदोलन लखनऊ के गलियों में किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक लखनऊ में चप्पा चप्पा आप लोग जाम नहीं करेंगे, विधानसभा घेराव से लेकर मुख्यमंत्री आवास से लेकर शिक्षा निदेशालय से लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री का आवास, तब तक राज्यपाल उज्जपाल सबको घेर लीजिए। इतनी भीड़ है यार आप लोगों की, इतनी भीड़ है बेसिक शिक्षा विभाग में, जो नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, ठीक है, जो नई भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा संख्या है आप लोगों की। तो आप लोग एकत्रित होइए, बाकी हम लोग कुछ करेंगे तो आप लोगों को बताया जाएगा। हम लोगों का प्रयास यही है, ठीक है, हम लोगों का प्रयास यही है कि एक बड़ी रणनीति साझा करके आप लोगों को बता दिया जाए। बाकी जो पदों की संख्या है यार 97,000 की तो मांग की जा सकती है, बट जो जायज़ मांग है सरकार से 51,000 का हलफनामा सरकार ने लगाया है, और हमारा तो बस यही प्रयास है 51,000 का जो हलफनामा लगाया और जो 17,000 का इन्होंने दिया था एक लॉलीपॉप, उसको जोड़कर कम से कम 67-68,000 की जो भर्ती है वो कर दें, तब भी बहुत सारे जो भी हमारे भाई बहन है सबका उद्धार हो जाएगा इतने में ही, ठीक है। और जो भी आप लोगों के सवाल हों व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़िएगा,
बाकी जो भी होगी रणनीति आप लोगों तक साझा की जाएगी, ठीक है। बाकी रही बात जूनियर एडेड की, तो आप लोगों को बता दें जूनियर में जो हम लोगों को कार्रवाई करनी थी उसमें हम लोगों ने दे दिया है। और निश्चित रूप से जब विद्यालय खुलेगा उसके बाद ही 100 दिन के बाद कुछ नया होगा तो उसमें आप लोगों की जूनियर की भर्ती पूरी होगी, ठीक है। ये रमाकांत यादव को ही हैं लिख रहे हैं, सिर्फ जातिवाद होगा, पंडितवाद होगा, अहिरवाद होगा और कुछ नहीं होगा। यादव हैं, खैर छोड़िए, जाने दीजिए, उनकी विचारधारा होगी, सोच होगी, ठीक है। और प्रशांत तिवारी लिख रहे हैं कि सरकार 51,000 की बात की जाए। बिल्कुल बिल्कुल यार, 51,000 की बात की जाए, वो जायज़ मांग है। और थोड़ा सा एजेंट टाइप के जो लोग हैं उनसे भी दूरी बना कर रखना होगा, क्योंकि सरकार जब एजेंटों को देखती है तो कहीं ना कहीं वो बौखला जाती है। और आप लोगों ने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान भी सुना होगा। एक बयान उन्होंने दिया था, हम किसी के दबाव में, हम भर्ती किसी के दबाव में नहीं देंगे, ठीक है, ये भी सुना होगा। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिए और थोड़ा सा एजेंटों से दूर रहिए, जो भी एजेंट टाइप के लोग हैं। और आंदोलन के लिए आप लोग तैयार रहिए, मई महीने में कुछ बड़ा हम लोग करने जा रहे हैं। आप सभी भाइयों बहनों का बस एक बार साथ मिले तो निश्चित रूप से इसी साल आप लोगों को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती मिल जाएगी। पद कितने आएंगे, पद मान के चलिए, कोशिश बड़ी अगर हो गई तो 51,000 प्लस पद आ सकते हैं, नहीं तो फिर आपको वही 22-23 हज़ार भर्ती देखने को मिलेगी, ठीक है। और कुछ जो अनपढ़ गंवार टाइप के लोग जुड़ जाते हैं, कुछ पढ़े लिखे जो यादव लोग हैं वो तो सही हैं, लेकिन कुछ उसमें से अनपढ़ गंवार टाइप के अहिर जो जुड़ जाते हैं, फर्जी कमेंट करते हैं, वो दूर ही रहें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। घर बैठ के खाली कमेंट करने आता है, 12 बजे बुद्धि खुलती है। बाकी जो समझदार हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, समझदारी से वो कमेंट भी करते हैं, लेकिन गंवार टाइप के लोग, अब उनको कौन समझाए। बाकी धरना रखा जाएगा, जिसको आना होगा, नई शिक्षक भर्ती चाहिए वो आएगा और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। देखिए, बिना लड़े कुछ मिलने वाला नहीं है, इतिहास भी गवाह है। और बेसिक शिक्षा विभाग में आप लोगों ने देखा होगा, जब से भर्तियां हो रही हैं, बिना कुछ बड़ा किए आप लोगों को कुछ मिला ही नहीं है। तो आप लोगों को भी कुछ बड़ा करना होगा, ठीक है, बिना बड़ा किए कुछ होगा नहीं, ठीक है यार। कुछ मतलब कुछ जो समझदार टाइप के लोग, जो समझदार मतलब यादव वर्ग से लोग हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं, भाई जैसे अपने हैं। लेकिन कुछ गंवार टाइप के लोग जो अहिर, वो फर्जी कमेंट आके पोस्ट पे करते हैं। एक पैसे की बुद्धि नहीं, उनकी बुद्धि 12 बजे ही खुलती है, ऐसा प्रतीत हो गया, सही किसी ने कहा है। प्रशांत तिवारी लिख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो 2 धरने हो, 51,000 97,000। नहीं यार, सब लोगों को जो भी मतलब नई शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, सब लोग एकजुट होकर मतलब लड़ेंगे। और अगर आप लोग एक दूसरे से बटने की कोशिश करेंगे तो सरकार इसका फ़ायदा उठा लेगी, ठीक है। मांग करिए 97,000 की, लेकिन उसमें जो भी है अपने उसको दिखाइए। लेकिन हमारी अगर मांग को मांगेंगे लोग तो 51,000 उसे बेस्ट है। सरकार ने 51,000 का हलफनामा भी लगाया और उसमें 17,000 जोड़ के 68,000 की भर्ती दे दे, बहुत है। तुषार भाई लिख रहे हैं, अरे जाने दीजिए भैया। बिल्कुल यार, हम उनको पकड़े ही कहाँ, लेकिन गंवार टाइप के लोग हैं। अरविंद यादव लिख रहे हैं 12 बज गया। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, ठीक है। तो साथियों, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप छोड़िएगा, बाकी जो बात होगी आप लोगों से बिल्कुल बताया जाएगा, ठीक है। और जो भी रणनीति होगी आप लोगों तक साझा की जाएगी। और जूनियर भर्ती आप लोगों को जल्द से जल्द पूरी होती हुई नज़र आएगी। जो भी साथी जूनियर के जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो भी होगा आप लोगों के लिए प्रयास किया जाएगा। लेकिन आज मैं यार कुछ लोगों का लगातार मैसेज आता है, जो फर्जी लोग हैं और कमेंट करते हैं, उनको ब्लॉक क्यों नहीं कर देते यार। ऐसे लोगों को हम ब्लॉक नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, जाने देते हैं, वो उनके घर के संस्कार हैं। करने दो कमेंट पे कुछ हम ध्यान नहीं देते हैं। पोस्ट करने के बाद बिल्कुल कमेंट पे ध्यान ही नहीं देते हैं। कब है धरना? बिल्कुल मई महीने में आप लोग तैयारी रखिए
और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर कर दीजिएगा। अचानक आप लोगों के बीच लाइव आना हुआ आज, और मई महीने में बड़ा आंदोलन हम लोगों द्वारा किया जाएगा और निश्चित रूप से ये आंदोलन नई शिक्षक भर्ती आप लोगों को दिलाएगा। आप लोगों के अगर जो भी सवाल हों तो एक बार व्हाट्सअप करिए 9716835455 पर। मैं आज कुछ साथियों के कमेंट भी ले लेता हूं, और जो भी आप लोगों के प्रश्न हो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं अब थोड़ा सा आप लोगों के कमेंट भी ले लेता हूं। हाँ वही होगा बड़े भैया, मिलते हैं आज शाम, आपसे टाइम हो तो। बिल्कुल बिल्कुल तुषार भाई, आज आपसे उसका मुलाकात हो और निश्चित रूप से मिला जाएगा, ठीक है। बिल्कुल शुभम भाई, बिल्कुल हम लोग आप लोगों का मुद्दा बिल्कुल उठाएंगे। अभी जूनियर इतने जल्दी पूरी होने वाली नहीं है, इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि प्राथमिक भर्ती ही आ जाए, ठीक है। जूनियर भर्ती अभी रुकेगी, उसमें बहुत सारी अड़चने भी हैं, ठीक है। प्राथमिक आ जाए तो ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए भी, हम लोगों के लिए भी। भर्ती कब तक आ सकती है गैस भर्ती? यार आप लोग प्रयास अगर अच्छे से तगड़े से कर दिए तो निश्चित रूप से जुलाई में जो है नोटिफिकेशन हो सकता है देखने को मिल जाए। अदिति यादव लिख रही हैं, देखिए बहुत अच्छी बहन है, लिख रही हैं थैंक्स भैया। ये अभिषेक मौर्य लिख रहे हैं, यार कोनो जुगाड़ करा भाई, पढ़ ले मेरे भाई पढ़ ले, यही जुगाड़ है, पढ़ाई वढ़ाई कर ले। सुनील शुभम अनिल दुबे, कब तक आने की उम्मीद है भाई? प्राथमिक जुलाई तक आ सकती है, ठीक है। और आप लोगों का जो भी प्रश्न है व्हाट्सएप करिएगा, देखा जाएगा भाई। बिल्कुल प्रशांत भाई लिख रहे हैं भर्ती को घसीट कर लाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत संघर्षशील साथी हैं, लगातार हर एक आंदोलन में इन्होंने साथ भी दिया है। तो चलिए अब लाइव सेशन को हमें अब समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे काम भी हैं, और आप लोगों से बात करके भी बहुत अच्छा लगा। और सारे साथी जितने भी जुड़े हुए हैं, एक बार वीडियो को अपने अपने ग्रुपों में आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और जो भी बात होगी आप लोगों तक हम लोग पोस्ट के माध्यम से या ग्रुपों के माध्यम से या मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों तक सूचना मिल जाएगी। सभी साथियों को नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद साथियों। अगर साथ दिया आप लोगों ने तो निश्चित रूप से विजय हम ही लोगों की होगी। जय हिंद, जय भारत।